Assalamu alaikum class. Now we are going to start our lecture number 22. लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिलियंट जोन का इंट्रोडक्शन लिया था और देखा था कि किस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ब्रिलियंट जोन्स को ड्रॉ करते हैं। आज हम देखेंगे कि और हमने साथ एक ब्रिलियंट जोन ड्रॉ भी किया था। आई थिंक फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकंड एंड थर्ड। अब हम ब्रिलियंट जोन ड्रॉ करेंगे सिंपल क्यूब के लिए। दिस इज़ ब्रिलियंट जोन फॉर सिंपल क्यूब। अब सिंपल क्यूब है तो जाहिर सी बात है आपको उसके डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स का भी पता होना चाहिए और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स का भी पता होना चाहिए। तो जो एज लेंथ होती है ऑफ सिंपल क्यूब, एज लेंथ का मतलब ये जो आपके पास क्यूब है उसकी जो एज की लेंथ है वो क्या होती है सिंपल डायरेक्ट लैटिस में। अगर वो डायरेक्ट लैटिस है तो ए होगी, लेकिन अगर उसकी फॉर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ सिंपल क्यूब या रेसिप्रोकल लैटिस की जो एज लेंथ होगी वो होगी मेरे पास 2π/a। ठीक है, यही हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वर्स हो जाती है उसकी जो भी यूनिट्स होते हैं। तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स ए स्टैरिक, तो वो हो जाएगा 2π/ai। बी स्टैरिक विल बी 2π/aj और सी स्टैरिक विल बी 2π/ak। ठीक हो गया। अब लेट सपोज कि मैं बात कर रही हूँ 2 डायमेंशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले भी किया था, क्योंकि मैं 3 डायमेंशन इसलिए बात नहीं करूँगी कि देखो जब हमने ये ब्रिलियंट जोन बनाए थे, मैंने लेटेस्ट पॉइंट्स लिए थे, तो मेरे पास एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया था और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। अगर आप खुद सोचें कि मैं 3 डायमेंशन में ये पॉइंट्स लेना शुरू कर दूँ तो मेरे लिए फिर उनके डायरेक्ट लेटेस्ट उनको ज्वाइन करना, फिर उनके लिए ब्रैग्स प्लेन बनाना, ब्रैग्स प्लेन के अंदर 3 डायमेंशन में ब्रिलियंट जोन को बनाना और ऑब्ज़र्व करना ऑन अ 2D पेज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अभी 3D में नहीं जाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम उसको बना के देख सकें बनता कैसे, वो 2D में ही रहेंगे जिसको हम बना भी सकें, क्योंकि ये पेज भी 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। और हमारे पास जो G है जिसको हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इसको हम कहते हैं HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार और साथ H 2π/ai प्लस K 2π/aj। ठीक है, प्लस L 2π/ak। अब मैं K की अगर कंसिडर नहीं करी 2 डायमेंशन में ले रही हूँ तो मैं इसको अभी इग्नोर करूँगी और साथ मेरे पास हो जाएगा HI प्लस KJ और 2π/a को हम ले लेंगे कॉमन, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा G। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं K की, और वो K मेरे पास है KXI प्लस KYJ। और ये मैं सब क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो जो मैंने एक डिराइव किया था फार्मूला जो कि था 2K.G प्लस G² इज़ इक्वल्स टू 0, इसके लिए, क्योंकि हमने ब्रिलियंट जोन मैंने आपको बताया था इसी जब ये इक्वेशन बन जाती है तो इसी में हम वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करके ब्रिलियंट जोन्स को ड्रॉ करते हैं। तो जब मैं इन दोनों को यूज़ करूँगी इस वाली इक्वेशन में तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 × 2π/a HI प्लस KJ डॉट KXI प्लस KYJ प्लस 4π² H² प्लस K²। ठीक हो गया। मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर G² की वैल्यू, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमने G² की वैल्यू इसको किस तरीके से इसमें लिखते हैं। बेसिकली G² क्या होता है,
4 पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, इसलिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। साथ जो 2 जो होता है उसमें आई डॉट जे उसको 0 कर देगा, तो वो वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ पीछे ये रह जाएगी। ठीक हो गया। और साथ हमारे पास ये वाली 2 डॉट जी ये वाली टर्म आ गई। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 पाई बाय ए एच आई प्लस, अब इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ आई डॉट जे को, इसके में भी डॉट का प्रोडक्ट है, तो ये इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो हो जाएगा एच के एक्स प्लस के वाई इज़ इक्वल्स टू, इक्वल्स के उस तरफ क्योंकि मैंने क्या कहा इक्वल टू 0 होता है, जब उधर जाएगा तो -4 पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इसको जब हम कैंसिलेशन कर देंगे तो ये कुछ हमारे पास बनेगा एच के एक्स प्लस के वाई इज़ इक्वल्स टू -पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अच्छा जी, जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो क्या करेंगे, हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आपको जब मैंने वो डिफरेंट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिया, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स लिए थे, जिसको मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ पे कहीं पेज अपना पास मिल जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो लास्ट क्लास में बनाया था, ये जो मैंने रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स लेने के बाद एक सफ़ेयर बनाया था और उसमें ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया था। ये मेरे पास क्या था, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को जो वेक्टर है तो उसको मैं 2 कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकती हूँ, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स में। तो वो मेरे पास कुछ बन जाएगा, वो मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये मैं यानी इसका क्या मतलब है कि रेसिप्रोकल लैटिस अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसका एक्स और वाई में ले सकती हूँ अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मेरे पास हो जाएगा के एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा के वाई, और मैं क्या कर लेती हूँ डिफरेंट पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ। ये मेरे पास ओरिजिन होगा उस टाइम पे जौन सा भी मैं लैटिस पॉइंट ले रही होंगी, और ये पॉइंट है तो इसकी सीध में ये पॉइंट होगा लाइक दिस, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास ये फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करना है। जैसे कि कैसे आपने उसको यूज़ कर सकते हैं, के एक्स और के वाई की आपने वैल्यूज़ निकालनी है। तो के एक्स और के वाई की वैल्यूज़ मैक्सिमम क्या हो सकती है, अगर मैं ले लूँ मेरे पास यानी एच के एल की वैल्यू होता है ना मिलर इंडिसेस वाली, तो आप कोई भी रैंडम चूज़ कर लें। तो ज़्यादातर हम 1-0 यूज़ कर रहे होते हैं जो मोस्ट कॉमन है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक स्केच देखना चाहती हूँ सिंपल क्या है, मैं कोई पर्टिकुलरली कोई वैल्यूज़ आपको नहीं दे रही हूँ कि वो हमने सिर्फ यूज़ करके निकालना है। हम अभी सिर्फ स्केच देखना चाह रहे हैं कि इस फार्मूले को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास h इज़ इक्वल्स टू 1 और h इज़ इक्वल्स टू -1, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ में मैं चेक करूँगी के एक्स और के वाई की वैल्यू। ठीक है, या एच एक दफ़ा 1 है, एच इज़ इक्वल्स टू -1 है, ये एच के एल वाला है। ठीक है, और ये जो के है ये एक दोनों दफ़ा के इज़ इक्वल्स टू 0 ले लिया, यानी के को मैंने 0 पे फिक्स कर लिया। कौन सा के एच के एल वाला के। ठीक है, नॉट ए वेक्टर के एक्स के वाई की नहीं, वो तो हमने वैल्यू निकालनी है। हमने एच की वैल्यू 1 एक दफ़ा लेनी, एक दफ़ा -1 लेनी है, और ये 0। अब देखो के 0 है तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो एच है वो 1 है, तो यानी के एक्स जो हो जाएगा के एक्स इस वाली इक्वेशन में पुट करी, एच की वैल्यू 1 के की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म खत्म होकर सिर्फ के एक्स रह जाएगा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू 1 के की वैल्यू 0, तो ये क्या रह गया -पाई/a, यानी आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एक्स एक्सिस है के एक्स है उसकी एक वैल्यू आपको क्या आ गई -पाई/a। ठीक हो गया। और टोटल जो लेंथ होती है, मैंने क्या कहा था सिंपल क्यूब की जो टोटल लेंथ होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, वो कितनी होती है 2पाई/a। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स एक दफ़ा कहाँ पे जाके उसको कट कर रहा है 2पाई/a के हाफ पे, तभी तो ये -पाई/a बनेगा, और माइनस की डायरेक्शन में। तो अगर ये मेरे पास एक लैटिस पॉइंट है, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है, दूसरा, तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 2पाई/a। अगर मैं इसको हाफ करूँगी वो कितना रह जाएगा -पाई/a। ठीक है, तो एक तो मेरे पास पॉइंट आ गया ये वाला जिसके ऊपर ब्रैग्स प्लेन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद अगली कौन सी वैल्यू हो सकती है, जब h इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाए और k इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर मेरे पास ये इसके लिए ये वैल्यू है और इसके लिए क्या वैल्यू होगी, h यहाँ -1 पुट करते हैं तो -kx हो जाएगा, k अगेन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -π/a और h मेरे पास स्क्वायर है -1 और ये 0, यानी इधर भी एक माइनस बच जाएगा, कि इधर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो kx हो जाएगा उसकी सेकंड वैल्यू मेरे पास आ जाएगी π/a। तो सेकंड वैल्यू क्या हो गई, यहाँ तक ये kx पॉजिटिव डायरेक्शन में आया, यहाँ तक कितना होता है 2π/a होता है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा π/a। तो यहाँ पे भी एक मेरे ब्रैग प्लेन को ड्रॉ कर लूँगी। सही होगा। इस तरीके से आपने और भी कॉम्बिनेशंस लेते जाना है। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होगा, k की वैल्यू 1 और -1 ले लेंगे और h की वैल्यू 0 0 ले लेंगे, ठीक है। यानी h मेरे पास 0 हो गया, ये एच स्केल की वैल्यूज़ है, ठीक है, जो मिलियन डिसेस वाली हैं वो हम रैंडमली ले रहे हैं, और h इज़ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे k इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और k इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास एक ky की वैल्यू आ जाएगी -π/a, और इसी तरीके से एक ky की वैल्यू आ जाएगी π/a। तो जो मेरे पास -π/a वाली होगी वो उसके नीचे वाले के दरमियान में ऐसे चली जाएगी, ये दोनों, ठीक है। ये है ना ओरिजिन, और ये 2π/a है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा π/a, क्योंकि -π/a है, ठीक है। और इस तरीके से इन दोनों के दरमियान में ये यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम h की वैल्यू 1 ले सकते हैं। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आपको लिख के दे रही हूँ। h की वैल्यू मेरे पास 1 हो सकती है, k की वैल्यू -1 हो सकती है, h की -1, k की -1, h इज़ इक्वल्स टू 1, k इज़ इक्वल्स टू 1, h इज़ इक्वल्स टू -1, k इज़ इक्वल्स टू 1। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को भी आप पुट करके kx और ky की वैल्यूज़ निकालते जाएँ तो आपको और भी डिफरेंट वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी π/a की, यानी इस डायरेक्शन में भी आ जाएगी आपके पास। ये वाली आई है ना, तो इधर से और इधर से दरमियान में यहाँ पे भी एक आ जाएगी, यहाँ पे भी एक आ जाएगी, इस तरह से ये, और इस तरीके से यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो दरमियान वाला पोर्शन हो जाएगा ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन हो जाएगा। और किसका ब्रिलियन जोन हो जाएगा, ब्रिलियन जोन ऑफ सिंपल क्यूब होगा। इसको आपने ख़ुद भी ट्राई करना है, ठीक है। मैंने यहाँ तक इसको ड्रॉ किया। अब आपने क्या करना है, एच की वैल्यू देखें -1 और के की वैल्यू -1, ये वाली वैल्यूज़, यानी आपने देखो पहले h की 1 और -1 जब पुट की थी, यहाँ पे h की वैल्यू 1 और -1 जब पुट की थी तो k की वैल्यू 0 ली थी। अब आपने 1 और -1 वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन k की 0 नहीं, -1 लेनी है। फिर इसी तरीके से आपने k की 1 h की 1 और -1 पे k की 1 1 भी लेनी है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इनको पुट करने के बाद आपने kx और ky लेना है, और उसी तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे प्लेन्स बना, जो भी पॉइंट आएगा उस पर एक ब्रैग प्लेन ड्रॉ कर लेना, और उन सारों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ब्रिलियन जोन आ जाएगा। अगर यही मैं बात करना चाहूँ इन 3 डायमेंशन, फॉर 3 डायमेंशन में अगर बात करना चाहूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा h k x प्लस h k y प्लस l k विच इज़ इक्वल्स टू -π/a h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। उसमें फिर आपके पास एक ये टर्म भी थर्ड आ जाएगी और ये टर्म भी थर्ड आ जाएगी। इसकी आपकी वैल्यूज़ तो बेशुमार आ जाएंगी, लेकिन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो नॉट अ बिग डील, ना ड्रॉ करो, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपको करना चाहिए, ठीक है। एक वे ये इस वैल्यू को भी सॉल्व आप करने के देखें। मैं आपको अगेन 15 मिनट्स दे रही हूँ। जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आप उन सारों को एक बार गौर से देखें और उनको अपने रजिस्टर पे, नोटबुक पे नोट करें। और अभी जो इंटरेक्टिव सेशन मैं आपके साथ लूँगी उसमें हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स इसके हम डिस्कस करेंगे कि ये आपने सॉल्व किया है, कैसे किया और आपकी क्या वैल्यूज़ आ रही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसके ब्रिलियन जोन ऑफ BCC, यानी FCC और BCC के ब्रिलियन जोन हमने निकालने हो तो वो कैसे निकालते हैं। ब्रिलियन जोन ऑफ FCC एंड BCC, ठीक है। जब BCC की अगर पहले हम बात करें, फॉर BCC आपके पास जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, a/2 i
प्लस जे माइनस के, बी इज़ इक्वल्स टू ए बाय टू माइनस आई प्लस जे प्लस के, सी इज़ इक्वल्स टू ए बाय टू आई माइनस जे प्लस के। इसका ए स्टैटिक निकालूंगी यूजिंग द फार्मूला 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी वाला, तो वो मेरे पास आ जाता है 2 पाई बाय ए आई प्लस जे। यानी देखे ना, ये ए ऊपर था जब डायरेक्ट लैटिस था, और जब रेसिप्रोकल लैटिस हुआ तो वो 2 पाई बाय ए में चला गया, रेसिप्रोकल हो गया। बी स्टैटिक इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ए जे प्लस के, सी स्टैटिक इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ए के प्लस आई। ठीक है, और जी मेरे पास क्या हो जाएगा, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। ठीक है, तो अगेन जी इज़ इक्वल्स टू एच ए स्टार में की वैल्यू पुट करते जाएं आप, तो ये बन जाएगी 2 पाई बाय ए आई प्लस जे प्लस के 2 पाई बाय ए जे प्लस के प्लस 2 पाई बाय ए के प्लस आई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जे के और साथ एच के और साथ ये एल की, दिस इज़ एल। ठीक हो गया, इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय ए को कॉमन ले लें, एच आई प्लस एच जे प्लस के जे प्लस के प्लस एल के प्लस एल आई। ठीक है, इनमें से एक वेव वेक्टर और एक मिलर एंटीसिस वाला कोऑर्डिनेट है। तो जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगी फार्मूला, तो ये मेरे पास फर्दर बनेगा 2 पाई बाय ए एच प्लस एल आई। मैं क्या कर रही हूँ, आई को कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, एच और एल में से आई निकल गया, प्लस एच प्लस के जे प्लस के प्लस एल के। ठीक हो गया, टेक ऑल कॉम्बिनेशंस फॉर शॉर्टेस्ट जी वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं, दिस इज़ ये जो मेरे पास आई है ना, ये इन इक्वेशंस को 1 दे दें नाम, और इन इक्वेशंस को 2 देते हैं। ठीक है, जो रेसिप्रोकल लैटिस वाली है। और फिर इसके अंदर हम शॉर्टेस्ट वैल्यू कंसिडर करते जाएंगे किसकी, जी की। तो ये मेरे पास बनेगा, दिस इज़ 2 पाई ए स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे। यानी अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई के दो कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो प्लस माइनस में भी बी स्टार होगा, वो 2 पाई बाय ए प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। इसी तरीके से सी स्टार 2 पाई बाय ए प्लस माइनस के प्लस माइनस आई। बेसिकली मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको आपको ड्रॉ हुआ हुआ दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको शो कर दूँगी इंटरेक्टिव सेशन के अंदर कि ये बनने के बाद इसकी शक्ल क्या बनती है ब्रिलियंट, क्योंकि ये 3D में बनाना बहुत मुश्किल है। 3D में देखो आई जे भी है, साथ के भी आ रहा है। अभी तो आई जे आ रहा है, लेकिन अगली उसमें के भी आएगा, के और आई तीनों डायमेंशन आएंगे, तो उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं और 3 वेक्टर्स हैं, तो टोटल मेरे पास कितनी ब्रैग्स लाइन बनेगी खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रैग्स प्लेन्स मेरे पास बनेंगे, जो कि मेरे पास इसका ब्रिलियंट जोन, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। अभी देखो फर्स्ट में 12 ब्रैग्स प्लेन ज्वाइन आप करोगे तो एक ब्रिलियंट फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बनेगा, सेकंड में तो इससे भी ज़्यादा डबल हो जाएंगे, तो उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हाँ हम किसी सॉफ्टवेयर में ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जब बनता है इसका, तो उसकी शक्ल जो होती है वो होती है रोम्बिक
डीडोहाइड्रॉन, डीडोहाइड्रॉन ये नाम है इसका। इसकी जो शेप है वो मैं आपको इंटरेक्टिव सेशन में, आपकी बुक में भी है, आप बुक में भी अपने जो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ना उसकी खोलो किटल की बुक पे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जहाँ पे है ब्रिलियन जोन है वहाँ पे ये शेप देखोगे। ये आपका एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है उसकी शक्ल इस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रिलियन जोन ऑफ एफसीसी की तरफ। ठीक है, ब्रिलियन जोन ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर, अगेन उसमें भी आप a इज़ इक्वल्स टू 2π/a i प्लस जे, इसको बल्कि आप होमवर्क ले लें। ये मैं वेक्टर्स इसके लिख रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। अब भी फटाफट आप लोगों ने ये जो मैं आपको 15-20 मिनट दे रही हूँ इसमें इसको सॉल्व करें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसके ABC हैं। ये a स्टैटिक है a/2 i प्लस जे माइनस के, b स्टैटिक इज इक्वल्स टू a/2 माइनस i प्लस जे प्लस के, एंड c स्टैटिक इज इक्वल्स टू a/2 i माइनस जे प्लस के। ठीक है, आपने अब क्या करना है, वही जो ब्रैग्स का g का फार्मूला है HA वाला, HA स्टार प्लस के बी स्टार प्लस LC स्टार, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। फिर अगला जो फार्मूला है उसके अंदर पुट करें और एक इक्वेशन बना लें। वो इक्वेशन आपकी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देती हूँ आपको, वो कुछ ऐसी आनी चाहिए। g इज़ इक्वल्स टू a/2, पहले आप लोगों ने करना है फिर इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, a/2 h माइनस के प्लस l i प्लस h प्लस के माइनस l j प्लस माइनस h प्लस के प्लस l k। ठीक है, और शॉर्टेस्ट g वैल्यूज़ जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं वो a/2 प्लस माइनस i प्लस माइनस j प्लस माइनस k। ठीक है, तो अब इन सारों की वैल्यूज़ आप निकालें 2 की पावर क्यूब के फार्मूले से, तो 8 कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। ठीक है, और उसका जो मतलब a/2 प्लस माइनस 2i, फिर a/2 प्लस माइनस 2j, a/2 प्लस माइनस 2k। तो हम जब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे इन कॉम्बिनेशंस के साथ, तो जो हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा एफसीसी का, जो उसकी शेप होगी वो होगी ट्रांकेटेड ऑक्टाहाइड्रॉन। ठीक है, एक होती है ऑक्टाहाइड्रॉन, एक होती है ट्रांकेटेड जिसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है, ट्रांकेटेड ऑक्टाहाइड्रॉन जैसी इसकी शक्ल होगी। अगेन बना नहीं हम सकते, बस इसकी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये अब आप लोगों ने करना है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम इंटरेक्टिव सेशन में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।